ठीक है। हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चाहेंगे कि आपने बहुत सुना होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, केबी, जीबी, इस तरह के मेमोरीज के बारे में बहुत आपने मोबाइल लिया होगा या फिर कंप्यूटर लिया होगा, इस तरह के बहुत से टर्म सुने होंगे, या फिर इतना स्पीड है, केबीपीएस, एमबीपीएस, इन सब के रिगार्डिंग डिस्कशन करना चाहेंगे। क्या क्या होता है ये केबी, जीबी, एमबी, डेटा स्टोरेज यूनिट्स क्या होती हैं, डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे अभी आज मेमोरी में, मेमोरी या जिसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं बिट से। बाइनरी में सब कुछ स्टोर होता है, तो जो बाइनरी डिजिट होती है, क्योंकि डेसिमल डिजिट्स हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। ये डेसिमल डिजिट्स होती हैं, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन बाइनरी डिजिट्स जो होता है उसमें बेस 2 होता है, और बाइनरी डिजिट्स के लिए शॉर्ट नेम होता है बिट। जो बिट टर्म आप सुनते हैं बार बार, इट मीन्स बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट नेम है बिट। तो बिट की वैल्यू जो होती है 0 और 1 दो ही वैल्यूज होती है, क्योंकि बेस 2 होता है तो ओनली 2 वैल्यू इट कैन टेक, दैट इज 0 एंड 1, दो ही वैल्यू ले सकता है। डेसिमल जैसे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज लेता है, उसी सिंबल से पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम बनता है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम 0, 1 से बना है। और पूरा कंप्यूटर की पूरी वर्किंग आपकी किस पे है, बाइनरी बेस्ड है। तो इस तरह से शुरुआत होती है। तो आप जब भी कहीं पे आप ये देखते हैं कि कुछ केबी, एमबी, जीबी या फिर एमबीपीएस कुछ लिखा हुआ है, जब कैपिटल लेटर में बी लिखा हुआ है इट मीन्स बाइट है, और स्मॉल में लिखा हुआ है इट मीन्स बिट है। बिट्स की बात हो रही है। तो चलिए उस यूनिट्स के बारे में हम 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे बिट बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट नेम है बिट, इसको बोलते हैं। और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 4 बिट्स 0, 1 के जो कॉम्बिनेशन होंगे, जो 4 का, उसे हाफ बाइट बोला जाएगा या फिर 1 निबल बोला जाएगा। और इसी तरह से 1 बाइट एक टर्म है जो कि सबसे अधिक यूज होता है, वो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो बाइट यहाँ पे कैपिटल 20 हो जाता है, इट मीन्स 8 बिट्स, ये हुआ। अब इसके बाद की हायर यूनिट्स बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया कि इसके बाद की यूनिट्स कैसे बनाई जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम में 10 की पावर 3 को किलो बोलते थे, वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 होता था। लेकिन अभी बाइनरी नंबर सिस्टम में पूरा डेटा स्टोरेज यूनिट है, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 है। तो आप 1024 और 1000 ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हैं, पूरी तरह बराबर तो नहीं है, इसलिए 1024 को इस रिसेम्बलेंस रखते हैं 1000 से, इसलिए इसको टर्म को नाम दिया गया किलो। क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले से सब सेटअप थे, किलो का टर्म पहले से डिफाइंड था, ये नंबर आपका कंप्यूटर डेटा यूनिट्स के बाद आया है, तो इसलिए कुछ नया नाम देना ही था हायर वैल्यूज के लिए जो डेटा यूनिट्स बनानी थी स्टोरेज। तो इसलिए 1024 दैट इज 2 की पावर 10 की वैल्यू है, इसको किलो टर्म नाम दिया गया। तो यहाँ पे जो डिफाइंड होके आपके आएगा 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, क्योंकि ये 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर होगा 1 किलो बाइट। ये 2 की पावर 10 बाइट्स होगा, दैट इज 1000 के आसपास है, इसलिए इसे किलो टर्म दे दिया गया। सिमिलर फैशन में अब मेगा बाइट में जब जाएंगे तो मेगा का पावर मीन्स 10 की पावर 6 होता है। मेगा हम जानते हैं, माइक्रो 10 पावर -6 होता है, लेकिन मेगा क्या होता है 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो बाइट इक्वल टू ऑलरेडी 1024 बाइट था। तो 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024 दैट इज 1024 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1024 बाइट, या फिर इसे बोल सकते हैं 1024 किलो बाइट। ये मेगाबाइट का कॉन्सेप्ट आएगा। सिमिलर फैशन ये भी जाएंगे तो जो टर्म्स हमारे इसी तरह लिए गए हैं, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, इस तरह के डिफरेंट यूनिट्स हो गए हैं। तो आप 10 की पावर 6 मिलियन भी बोल सकते हैं, ऐसे मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, क्वाड्रिलियन है, तो ये सब टर्म उससे भी आ सकता है। इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है वहां से भी टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नेम्स हैं, उसी तरह से गया है। तो आपका 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट, यहाँ पे बी कैपिटल में है। मेगा बाइट आपका 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB दैट इज गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB। यहाँ तक आप टर्म यूज ही करते रहे हैं। अब इससे हायर यूनिट आपकी है पेटाबाइट्स की, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 TB टेराबाइट, और 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 PB पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 EB, एंड 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 ZB। इस तरह के यूनिट्स आगे बढ़ाए जा सकते हैं जैसी जरूरत होगी डेटा की। तो ये सब डिफरेंट डेटा स्टोरेज की यूनिट्स हैं जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। आपकी शुरुआत होती है बिट से। बिट मीन्स 1 बिट मीन्स
जीरो और वन कोई एक वैल्यू हो, बिट की वैल्यू यही हो ही सकती है। जैसे डेसिमल की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, इसी तरह बिट की वैल्यू दैट इज बाइनरी डिजिट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो 1 बिट मीन 0 1। फिर निबल दैट इज हाफ बाइट में 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है। वो बाइट आपका क्या है, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद वाली वैल्यूज किस तरह से आई है कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब इसी से रिलेटेड टर्म है आपका डेटा स्पीड का। डेटा स्पीड भी आप देखते होंगे कि इतना स्पीड है, बाद में कम हो गई, इस तरह की बातें होती रहती है बार बार। तो वहां पे बीपीएस आता है बार बार, दैट इज बिट्स पर सेकंड, दैट इज डेटा ट्रांसफर का रेट है पर सेकंड कितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स क्रॉस हुए, ट्रांसफर रेट है एक्चुअली, पर सेकंड ट्रांसफर रेट है। तो यहाँ पे जब भी बिट्स आ जाएगा तो स्मॉल बी टर्म आ जाएगा। जहां पे भी आप स्मॉल बी देखते हैं इट मीन्स वो बिट्स की बात हो रही है। कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है, ये बिट्स पर सेकंड। तो इसके लिए फिर डेटा ट्रांसफर का रेट है ये, चूंकि तो ये किलो 10 की पावर 3 वाला किलो आ गया आपका। तो किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड एंड गीगा बिट्स पर सेकंड, इस तरह की बात है। तभी 5G का जो नेटवर्क की बात आ रही है वो उसमें 10 गीगाबिट इथरनेट की गीगाबिट की बात आ रही है कि उसमें 10 Gbps के आसपास स्पीड होगी, जो 5G टेक्नोलॉजी अभी आपके आने वाली है। या फिर गीगाबिट इथरनेट भी होता है, जो लाइन की टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो गीगाबिट टेक्नोलॉजी को लाइन में ही स्पीड होनी है, वो हायर दूसरे नेटवर्क से आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड होता नहीं। तो लाइन के बीच में जो स्पीड होती है, इथरनेट जो लाइन्स बनते हैं, वायर्ड लैंड होते हैं, उसमें भी जो स्पीड होती है गीगाबिट इथरनेट तक होती है, एडवांस जो लाइन्स होते हैं अच्छे। तो गीगाबिट इथरनेट तक की बात समझ हो गई। हमें लग रहा है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट यही था, मैंने बताया था आपको किलो टर्म कहाँ से ड्राइव हुआ इस समय किलो बाइट में। ये 1024 को किलो क्यों बोला गया, क्योंकि ये 1000 के आसपास था और 1000 वाली यूनिट किलो की पहले से थी, उससे मिलता जुलता था। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर यूनिट्स। थैंक यू।